बैटल ऑफ बंगाल की सीरीज में हमारी टीम पहुंची है इंटाली विधानसभा, जहां जो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी प्रत्याशी को टिकट दिया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं, चाहे वो लीगल मामले हो या शिक्षा से जुड़े क्षेत्र की जितनी भी चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वो देखती रहती हैं और काफी शिक्षित महिला प्रत्याशी हैं प्रियंका टेवड़ेवाल जी। सबसे पहले तो झलक डिजिटल पर आपका स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आपको इंटेली से अपना उम्मीदवार बनाया है और इंटेली जो सीट है वो काफी बहुत सारे इस सीट को संवेदनशील माना जाता है। देखिए, मेरी पार्टी जानती है कि मैं आसान परिस्थितियां नहीं बल्कि जो मुसीबत से भरी हुई परिस्थितियां होती हैं उनको संभालने के लिए सक्षम हूँ, इसीलिए हर वक्त जो है वो मुझ पर भरोसा दिखाते हैं। लड़ाई जो है काफी आपकी लंबी थी, आप बहुत तेजी से चर्चा थी कि आप जमुड़िया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक पार्टी ने आपको इंटेली से प्रत्याशी बना दिया, जबकि आप लगातार संघर्षरत थी कि जमुड़िया विधानसभा से आप चुनाव लड़े। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, मैं पार्टी में स्टेट की सेक्रेटरी के हिसाब से मेरी भूमिका थी, वही काम कर रही थी। और एक सेक्रेटरी का कोई भी एक सीट या एक जिला नहीं होता, पूरे पश्चिम बंगाल में उनको काम करने के लिए भेजा जाता है। इससे पहले मुझे बांकुड़ा भेजा गया था, आसनसोल की और भी कई जगहों पर भेजा गया था, दार्जिलिंग भी भेजा गया था काम करने के लिए। तो मैंने काम किया वहाँ। जामुरिया मेरी लड़ने की इच्छा ज़रूर थी, मगर जब पार्टी ने ये कहा कि इंटाली लड़ना होगा तो पार्टी का जो कहना है वो मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे भवानीपुर लड़ना है, लेकिन जब पार्टी ने कह दिया लड़ना है तो लड़ना है। मुख्यमंत्री के खिलाफ तो आप चुनाव लड़ ही चुके हैं, इसके बाद भी इंटेली इस बार आप चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ जो तृणमूल के प्रवक्ता हैं कुणाल घोष जी, उनका कहना है कि वो एक ऐसी नेत्री हैं जो घूम घूम करके चुनाव हारती हैं। इसको लेके आपका क्या कहना है? चलिए, हम तो पश्चिम बंगाल में घूम घूम के हारते हैं। कुणाल साहब तो चोर के नाम से उनका परिचय लोग देते हैं और वो तो जेल से बाहर आकर के लड़ रहे हैं। तो जनता को बताएंगे नहीं किन कारण से वो जेल गए थे, जनता को बताएंगे नहीं किन कारण से उन्होंने कहा था कि ममता ने उन्हें फंसाया है। आज उसी ममता के पैर पकड़ लिए, तो आप तो ऊपर से नीचे तक गिरे हुए हैं, तो मेरे बारे में कुछ ना ही कहें। एक बड़ा सवाल, कल तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से हुमायूं कबीर का वीडियो दिखाया और भारतीय जनता पार्टी पर तरह तरह के आरोप लगाए, उसको लेके क्या कहना है? देखिए, ऐसे कई सारे वीडियो जो है वो हमने तृणमूल के देखे हैं और रीतो ब्रतो बोल करके जो सीपीएम से तृणमूल में आए थे उनका तो बहुत ही घटिया वीडियो देखा था। जब ये कहते हैं सब कुछ एआई था, तो हम नहीं मानते कि ये सच है, ये भी एआई होगा और ये दिख ही रहा है, बिकॉज उस वीडियो को मैंने देखा। बैकग्राउंड का जब आप सीन देखेंगे तो वो बैकग्राउंड जो है वो पूरा का पूरा एआई बैकग्राउंड है और उसमें जो इमेज जो है वो झलक रही है इधर उधर, जो कि एआई में ही होता है। अब दूसरी बात, मुझे दरकार नहीं हुमायूं कबीर का पक्ष रखने की। ये बात मैंने आपसे इसलिए कही क्योंकि उन्होंने कहा कि भाजपा उनको इतना सब कुछ दे रहा है, तो भाई हुमायूं कबीर जैसे लोग जो बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, वैसे लोगों की भाजपा को दरकार नहीं। इंटाली विधानसभा की मुख्य समस्याएं क्या रही हैं? स्वाभाविक आप चुनाव पहले लड़ चुकी हैं, आपको बखूबी पता है। इस बार क्या क्या मूल जो समस्याएं हैं जिन पर आपको मौका मिलेगा तो आप काम करेंगे? देखिए, पहले जो समस्याएं थी वो अब भी हैं। यहाँ पर 15 साल जो टीएमसी के एमएलए रहे स्वर्ण कमल शाह, इस बार उन्होंने अपने ही बेटे को उतारा क्योंकि उनको लगता है कि टीएमसी में कोई इस लायक नहीं। यहाँ पर जितने भी काउंसलर हैं उनकी वो औकात नहीं कि वो यहाँ पर एमएलए का इलेक्शन लड़ सके। वो जिंदगी भर एमएलए और उनके परिवार के पीछे झंडा लेकर के घूमेंगे और ये सारी बात इस बार काउंसलर लोगों ने भी साबित कर दी है। चाहे जितना ही खुद को बड़ा दिखाएं, चाहे वो क्या अमरीदीन बॉबी हो या सपन समदार हो या शंकर जी हो, बिसूदा का परिवार, ये सब जिंदगी भर झंडा लिए इनके पीछे ही घूमेंगे, बाप और बेटे की फैलाई हुई गंदगी साफ करेंगे। एक सब चलते चलते आपसे जानना चाहते हैं कि आप झलक डिजिटल के द्वारा इंटाली विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इंटाली के लिए हमारा जो विजन है वो बहुत ही क्लियर है। बाप बेटों ने मिलकर यहाँ सिंडिकेट राज चलाया, बाप बेटों ने मिलकर के इंटाली को नशे की ओर ढकेला, बाप बेटों ने मिलकर यहाँ पर अवैध सारे काम किए, इलीगल सब कुछ, कंस्ट्रक्शन से लेकर के नशा सब कुछ। लेकिन जो किया नहीं वो था जनता के लिए काम। ना रास्ते बनवाए, ना पानी की सुविधा करवाई, ना यहाँ पर घरों में नल है, ना लोगों के सर पर छत है।
और गंदगी तो चारों तरफ फैली हुई है और बाप बेटों को इस चीज से मतलब नहीं, क्योंकि वो तो चौरंगी में रहते हैं, वो तो यहाँ रहते ही नहीं। हम सरकार में आते हैं तो इन सारी चीजों का जो है वो हम जनता के लिए काम करेंगे। सबसे पहला काम रहेगा लोगों के पास पानी पहुंचाना। दूसरा, आरुपोता भौंसतला में जो लोगों के पास घर हैं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, पट्टा नहीं मिला, वो उन्हें दिलाना। हर घर नल पहुंचाना, हर किसी के सर पर छत हो, लोगों के पास नौकरियां हो, और नशे में जो युवाओं को इन्होंने झोंका है उसे बाहर निकालना। और सबसे बड़ी चीज, जो गुंडा राज इंटाली में चल रहा है, जगह जगह पर इन्होंने गुंडों को छोड़ा है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए काम करना। ये सब कुछ हमारा मैनिफेस्टो है इंटाली के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि प्रियंका टिबड़ेवाल जी भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेत्री हैं और मुख्यमंत्री के साथ चुनाव लड़ने का भी इनका बड़ा अनुभव है। इस बार इंटाली से दोबारा चुनाव लड़ रही हैं, इसके पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। बहुत जो इनकी तैयारी है बहुत जोरों पर है और निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस से बहुत कांटे की लड़ाई यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी की इंटाली में देखी जा रही है। लगातार झलक डिजिटल पर हम दिखा रहे हैं और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन अपूर्व माझी।